स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे क्या आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में कंपनी में तेज़ी बन सकती है, कंपनी की शेयर में तेज़ी बन सकती है। इसके अलावा क्या फ्यूचर के लिए स्टॉक अच्छा है या फिर स्टॉक से दूर रहना चाहिए, ये बिल्कुल भी वेल्थ क्रिएट नहीं करके देगा। क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के बारे में अपडेट्स इस चैनल पे डालते रहता हूँ। चाहे वो छोटा अपडेट हो चाहे बड़ा अपडेट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। शुरुआत करेंगे 1 मंथ की परफॉर्मेंस के साथ। तो आप देख रहे होंगे बहुत टाइम से हमारा जो निफ्टी 50 है वो भी गिरता जा रहा है, और साथ में जो स्मॉल कैप कैटेगरी की शेयर है उनमें भी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। सेम यहाँ पर भी आप देखोगे तो 1 मंथ में बड़ी गिरावट दिखाई है, 10% के जो है वो नेगेटिव रिटर्न दिखाया है। Q3 के नंबर जो थे वो भी कुछ खास हमें हैथवे के नहीं देखने को मिले थे। वहाँ पे भी हमें इनकम में प्लस नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला था, जिसको जो है मार्केट ने नेगेटिव लिया है। और साथ में आप देखोगे तो निफ्टी 50 में भी गिरावट है। सारे मार्केट में, ओवरऑल मार्केट आप देखोगे तो वहाँ पे हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है, जिसका कारण ये शेयर भी हमें नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखो तो 15 रुपये 80 पैसे पर जो है वो स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे मुकेश अंबानी जी ने स्टॉक को यानी कंपनी को एक्वायर किया था 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से। वहाँ से भी इसकी जो है वो वेल्थ आधी हो चुकी है, यानी स्टॉक जो है वो आधा हो चुका है। आप देखोगे तो 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी नहीं देखने को मिली है। अपर साइड मोमेंटम दिखाता है लेकिन ऊपर के लेवल्स पे टिक नहीं पाता है। जरूरी है ऊपर के लेवल्स पे टिकना। तेजी तो हर किसी स्टॉक में आती है, आप देखोगे हर कोई स्टॉक भाग जाता है लेकिन ऊपर के लेवल्स पे टिक नहीं पाता। गिरावट वहीं पे आप देखोगे, अपर साइड मोमेंटम गिरावट, अपर साइड मोमेंट फिर से गिरावट, सेम यही आप देखोगे तो यही सीक्वेंस हमें 1 ईयर से देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो 29% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं 1 साल में। आगे बढ़ेंगे, अब बात आती है 5 सालों की। तो 5 सालों में भी सेम सिनेरियो बन रहा है। आप देखोगे एक अपर साइड मोमेंटम दिखाता है, बहुत बड़ी भयंकर तेजी दिखाता है। उसके बाद देखो आप थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, वापस से नीचे आ जाएगा। सेम सिनेरियो 2020 में आप देखोगे, 2020 में जब कोरोना आया था तब भी ये स्टॉक गिरा था, लेकिन उसके बाद जो तेज़ी थी वो बहुत ही भयंकर थी। 55 और 57 के लेवल्स के आसपास जो है वो शेयर पहुंच गया था। लेकिन सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बना। आप देखोगे तो जो स्टॉक है वो धीरे धीरे नीचे आता है, और अभी भी जो गिरावट है वो अभी भी यहाँ पे हमें चलती हुई नजर आई है। तो इसका मतलब साफ दिखाई देता है कि स्टॉक में जो है वो कहीं ना कहीं हमें ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि स्टॉक को आप देखोगे एकदम से भगाएंगे, और वापस से जो है जब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आ जाएंगे तो वापस से स्टॉक को गिरा देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स हमें एक्टिव देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे, अब आती है मैक्स चार्ट पैटर्न की। तो मैक्स चार्ट पैटर्न में आप देखोगे तो मैक्स चार्ट पैटर्न में भी बहुत कुछ खास हमें नहीं देखने को मिला। एक टाइम तक जो कंपनी थी अच्छा कर रही थी, लेकिन जैसे कंपनी के बुरे दिन आते हैं वैसे डाउनफॉल भी चलता है, और जो कि आज तक हमें लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है। 61% की जो है इसने वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दी है, तो हम इसे वेल्थ डिस्ट्रॉयर स्टॉक भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बारी आती है डिविडेंड की। तो कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती। अभी मैं नेगेटिव पॉइंट काउंट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी मैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं दिया है कंपनी ने, आज तक 1 रुपये का डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर भी नहीं देगी। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखा जाए तो 75% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास ही, यानी प्रमोटर अपनी कंपनी पे भरोसा कर रहे हैं। इन्होंने अपना एक भी शेयर जो है वो बेचा नहीं है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड आपको 1% के आसपास, फॉरेन इन्वेस्टर्स 6.5%, और बाकी के जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही कंडीशन में हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने वाला है। जिसका पॉजिटिव पॉइंट एक ही निकल के आता है, प्रमोटर्स। इन्होंने 75% की होल्डिंग मेंटेन करके रखी है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है।
और सेकंड पॉजिटिव पॉइंट आप देखोगे कंपनी के रिजर्व्स, कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व पड़े हैं। देखो आप तो 3,815 करोड़ के कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स है। और उसके नीचे आप देखो डेट बिल्कुल नहीं है, डेट जीरो है कंपनी का, डेट फ्री कंपनी है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। जो भी कंपनी पैसा कमा रही है, देखिए पैसा कमा रही है कंपनी तो अपनी ही कंपनी में जो है वो री इन्वेस्ट कर सकती है, डेट की कोई पेमेंट कंपनी को नहीं करनी होती। तो ये पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। अब बात आती है मार्केट कैप की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो आप तो 2,700 करोड़ के आसपास की कैपिटलाइजेशन है, यानी कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की में है। तो इसके अलावा बुक वैल्यू आप देखो तो 23 रुपये 60 पैसे की बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम सही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखो फेस वैल्यू 2 की है, यानी देखा जाए तो अभी भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट जैसी कॉर्पोरेट एक्शन कर सकती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि शेयर प्राइस अच्छा मोमेंटम क्यों नहीं दिखा पा रहा है, अपर साइड मूवमेंट क्यों नहीं दिखा रहा है। तो आप देखोगे तो कंपनी में जो है वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ कहाँ पर नहीं है, रेवेन्यूज़ आप देखोगे कंपनी के तो 2,000 करोड़ और 1,050 करोड़ के आसपास ही जो है वो घूमते हुए नज़र आ रहा है, यानी ग्रोथ हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। कंपनी जो है वो अपनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। इसके अलावा देखो आप नेट प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। यहाँ पे आप देखो 2019, 20, 21, 22 कोई भी हमें अच्छी रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं देखने को मिली, और साथ में ना ही नेट प्रॉफिट लगातार ऊपर जा रहे हैं, जिस कारण देखिए जो है वो इन्वेस्टर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। आप देखोगे तो कंपनी का जो ज़्यादातर पैसा है वो टेलीविज़न के जो सेक्टर है वहाँ से आता है, यानी टेलीविज़न और जो कंपनी का जितना भी रेवेन्यूज़ है, जितना भी कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो वहीं से आता है ज़्यादातर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी को अलग किसी सेक्टर में जो है वो एंट्री लेनी चाहिए, तभी जाके कंपनी में अच्छी ग्रोथ आ सकती है, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो है कंपनी कुछ अच्छा नहीं दिखा पा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वापस से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए, कोई भी बाइंग या सेलिंग रेकमेंडेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दी जाती। देखा जाए तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है किसी अलग सेक्टर में, और अच्छे सेक्टर में अगर कंपनी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे या किसी अलग सेक्टर में जो है अपना कारोबार शुरू करे, तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। पॉजिटिव पॉइंट एक निकल के आता है कि जो कंपनी है वो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, यानी उनके पास इसका मालिकाना हक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा भी कर सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।